आपके संतान या माता पिता की सेहत को लेकर भी चिंता बनी रह सकती है और चोटिल होने के योग है उनके भी। इस हफ्ते आपके करियर और इनकम के अच्छे मौके बन रहे हैं। जितनी इनकम है उसे हर किसी से शेयर न करें, कोई आपको पीछे खींचने की कोशिश कर सकता है। अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। नमस्कार साथियों, किस्मत की रेखा में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किस्मत की रेखा में आज लेकर आ गया हूं आपके लिए आने वाले सप्ताह यानी कि 17 तारीख से लेकर 23 जून तक का जो सप्ताह है आपके लिए कैसा रहने वाला है। कैंसर साइन वालों यानी कि कर्क राशि वाले मेरे साथियों, अगर आपका लग्न, सूर्य राशि या चंद्र राशि जो भी हो, आपके लिए वीडियो है। कर्क राशि वालों के लिए आपके लिए मैंने कार्ड्स को शफल कर दिया है। इस वीडियो में मैं वैदिक ज्योतिष यानी ग्रहों का खेल और साथ ही टैरो कार्ड्स के माध्यम से दोनों का मिला जुला एक ऐसा बढ़िया विवरण आपको दूंगा जिससे आपका ज्यादा से ज्यादा सटीकता आपके भविष्य फल में आपको मिले। कार्ड शफल कर लिए हैं, कार्ड्स पर मैंने अपनी नजर भी डाल ली है। ओके, ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस ज्योतिष सत्संग की और बताते हैं आपके लिए क्या सही रहेगा, क्या गलत रहेगा, क्या आपको करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और अंत तक वीडियो देखेगा क्योंकि उपाय भी यही है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। शुरुआत करते हैं कैंसर राशि वालों, इस सप्ताह जो स्वास्थ्य को लेकर कुछ खास बातें सामने आ रही है। सबसे पहले इस हफ्ते आपको अपनी सेहत का खास ध्यान रखना चाहिए, खासकर चोट चपेट या छोटी मोटी दुर्घटनाओं से बचना होगा। अगर आप गर्भवती महिला हैं और तो आपको और भी ज्यादा सतर्क रहना चाहिए क्योंकि गर्भ की स्थिति में विशेष सावधानी की जरूरत होती है। सप्ताह के अंत में सेहत थोड़ी बिगड़ सकती है, इसलिए लापरवाही मत कीजिएगा। छोटी छोटी स्वास्थ्य समस्याओं को नजरअंदाज मत कीजिएगा। घुटनों का दर्द, जोड़ों की समस्या परेशान कर सकती है, ऐसे में किसी भी हेल्थ इश्यू को हल्के में मत लीजिएगा। इसके अलावा आपके संतान या माता पिता की सेहत को लेकर भी चिंता बनी रह सकती है और चोटिल होने के योग है उनके भी। यदि पहले से कोई बीमारी चल रही है तो उसका नियमित इलाज और फॉलोअप आपको करना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी व्यक्ति ने बताया कि उसकी पत्नी को कैंसर था, डॉक्टर की सलाह के साथ साथ नियमित पूजा पाठ, रत्न पहनने से भी उन्हें फायदा हुआ। यह उनकी सेहत अब जाके नॉर्मल है। ऐसा होता है, ग्रहों को अपने हिसाब से अगर आप चलाते हैं तो। अगर किसी कर्क राशि वाले को पुरानी बीमारी या बुरी आदत की वजह से परेशानी है तो उन्हें जल्दी रिकवरी के लिए खुद को कोशिश करनी चाहिए। सुधार ना हो तो जन्म कुंडली के आधार पर विश्लेषण पता कर सकते हैं, कारण जान सकते हैं, उचित उपाय भी फायदेमंद होंगे। यह सप्ताह शनि मंत्र का जाप और बुधवार को गौ माता को हरा चारा खिलाना बहुत शुभ है। कुल मिलाकर इस हफ्ते कर्क राशि वालों को अपनी परिवार की सेहत पर खास ध्यान रखना चाहिए। खुद की सेहत पर भी किसी भी लक्षण को नजरअंदाज मत कीजिएगा। समय रहते इलाज कराइएगा। हेल्थी लाइफस्टाइल अपनाना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बात करते हैं अब आपकी शिक्षा या एजुकेशन के बारे में। कर्क राशि वाले स्टूडेंट्स, आपको शिक्षा से जुड़े लोगों के लिए आने वाला सप्ताह काफी सकारात्मक दिखाई दे रहा है। इस समय आपकी पढ़ाई में स्थिरता, परिपक्वता आएगी। आपको एहसास होगा कि आगे की पढ़ाई आपके लिए कितनी जरूरी है। आप अपने करियर के लिए करियर के आगे की पढ़ाई जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएशन की ओर बढ़ सकते हैं। आपकी पढ़ाई में निरंतरता बनी रहेगी। भविष्य में अच्छे परिणाम मिलने की भी पूरी संभावना यहाँ बन रही है। समय आपके लिए ब्राइट फ्यूचर की ओर इशारा कर रहा है, यानी आपकी मेहनत और लगन का फल आपको जरूर मिलेगा। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा या फिर उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ संकेत लेकर आ रहा है। आपको अपनी पढ़ाई में फोकस बनाए रखना चाहिए और नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। कुल मिलाकर शिक्षा के क्षेत्र में कर्क राशि वाले लोगों के लिए यह सप्ताह आगे बढ़ने का है, स्थिरता पाने का और सफलता की ओर बढ़ जाने का है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, आपका पैसा, आपके फाइनेंसिस, जॉब, बिजनेस, प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। कर्क राशि वाले मेरे साथियों, इस सप्ताह का समय धन, नौकरी, व्यापार, शेयर मार्केट, लॉटरी, लाभ और फाइनेंस के लिहाज से मिला जुला रहने वाला है। इस हफ्ते आपके करियर और इनकम के अच्छे मौके बन रहे हैं। खासकर 17 जून के बाद जब ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में होगी, आपकी मेहनत और स्किल्स का फल आपको जरूर मिलेगा। प्रमोशन या फिर नई जॉब के योग भी बन रहे हैं। बिजनेस में भी तरक्की के मुनाफे के संकेत हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लेकिन आपको रिस्क लेने से पहले सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। पैसे के मामले में सतर्क रहना जरूरी होगा। कार्ड्स इसी तरफ इशारा कर रहे हैं, जितनी इनकम है उसे हर किसी से शेयर न करें और फालतू के खर्चों से बचिएगा। किसी कीमती चीजें, कैश या डॉक्यूमेंटेशन को सुरक्षित रखिएगा वरना नुकसान हो सकता है। इस सप्ताह शेयर मार्केट या प्रॉपर्टी में निवेश करने से बचिएगा, नहीं तो पैसा फंस सकता है या घाटा हो सकता है। किसी को उधार देना भी आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। फाइनेंशियल डिसीजंस लेते समय जल्दबाजी मत करिएगा। सलाह मशवरा करने की कोई बड़ा सलाह मशवरा सोच समझकर किसी जानकार से लीजिएगा।
जॉब या व्यापार में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं जो अधिकारियों से अनबन या शत्रुओं की परेशानी बना सकते हैं। कोई आपको पीछे खींचने की कोशिश कर सकता है, इससे सतर्क रहिएगा। आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए फालतू के खर्चों पर कंट्रोल, वरना बजट बिगड़ जाएगा। इस सप्ताह लॉटरी या शॉर्टकट से पैसा कमाने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ग्रहों की स्थिति इसमें सपोर्टिव नहीं नजर आ रही है। कुल मिलाकर इस सप्ताह धन, करियर और करियर में स्थिरता बनी रहेगी। कोई बड़ा बदलाव या फिर अचानक लाभ की संभावना कम ही नजर आ रही है, लेकिन मेहनत और सूझबूझ से आप अपनी फाइनेंशियल स्थिति को बेहतर जरूर बना सकते हैं। शेयर मार्केट, लॉटरी या बड़े निवेश में फिलहाल दूरी बनाकर रखिए। अपने पैसे की सुरक्षा को प्राथमिकता दीजिए। सप्ताह के अंत में सेहत का भी ध्यान रखिए, क्योंकि छोटी छोटी दिक्कतें आ सकती हैं। अब बात करते हैं आपकी शादीशुदा जिंदगी, प्यार मोहब्बत की लाइफ, रिलेशनशिप और फैमिली मैटर्स के बारे में। कर्क राशि वाले साथियों, इस सप्ताह शादीशुदा जीवन, प्रेम संबंध, रिश्ते और पारिवारिक जीवन की स्थिति कुछ मिली जुली रहने वाली है। शादीशुदा लोगों के बीच में चल रहे विवादों में कमी आ सकती है। आपसी समझ बेहतर होने वाली है, लेकिन कभी कभी हल्का मनमुटाव या बहस भी हो सकती है, जो कि समय के साथ सुलझ भी जाएगी। प्रेम संबंधों में ट्रस्ट इश्यूज, इनसिक्योरिटी और फ्यूचर को लेकर चिंता महसूस हो सकती है, जिससे रिलेशनशिप में थोड़ी बेचैनी या फिर उलझन बनी रह सकती है। कुछ लोगों को अपने पार्टनर के व्यवहार या कमिटमेंट को लेकर असमंजस रहेगा, जिससे बार बार सवाल उठ सकते हैं कि रिश्ता आगे बढ़ेगा या नहीं, शादी होगी या नहीं, या पार्टनर वापस आएंगे भी या नहीं। अगर आप सिंगल हैं तो जल्दी आपके जीवन में कोई रोमांटिक पार्टनर या सोलमेट आने वाला है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप अपने पुराने अनुभव या फिर भविष्य की चिंता को छोड़कर वर्तमान को पूरी तरीके से एंजॉय करना सीखिए। रिलेशनशिप में सुधार लाने के लिए आपको समझौता यानी कि कॉम्प्रोमाइज करने की सलाह देना चाहूंगा, ताकि जीवन में पॉजिटिविटी बनी रहे और रिश्ते मजबूत रहें। पारिवारिक जीवन में किसी फैमिली फंक्शन में जाने का योग है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। परिवार में माता पिता या फिर संतान की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है, इसलिए उनका खास ध्यान रखिएगा। कुल मिलाकर यह सप्ताह रिश्तों में स्थिरता और धीरे धीरे सुधार का संकेत दे रहा है, लेकिन आपको धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। साथियों, अपने प्रियजनों का ख्याल रखिएगा, खुद को समय दीजिएगा और छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करके रिश्तों को मजबूत बनाकर रखिएगा। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी के गेन्स या कोई खर्चे अगर आपके सामने आ रहे हैं तो। प्रॉपर्टी गेन और खर्चों की भविष्यवाणी के बारे में तो जानकारी आपको यह दूंगा कि इसके आपके समय में प्रॉपर्टी में जुड़े मामलों में कुछ सोच समझकर इस बार आप कदम उठाने की सलाह आपको देना चाहूंगा। सोच समझकर इस सप्ताह प्रॉपर्टी या फिर शेयर मार्केट में निवेश करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में किया गया कोई भी फैसला आपके पैसे को फंसा सकता है और नुकसान की संभावना बढ़ा सकता है। फालतू खर्चों में भी परहेज करना जरूरी है, वरना आर्थिक स्थिति आपकी डगमगा सकती है। अगर आप प्रॉपर्टी में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो पहले अच्छे तरीके से जांच पड़ताल कर लीजिए, और किसी भी नए काम या फिर लेन देन से फिलहाल आपको दूरी बनाकर रखनी चाहिए। साथ ही इस समय उधार देने से भी बचना चाहिए, क्योंकि पैसे वापस मिलने में दिक्कत आएगी। कुल मिलाकर इस हफ्ते प्रॉपर्टी गेन के चांस बहुत अच्छे नहीं हैं, और खर्चों पर कंट्रोल रखना आपको बहुत ज़रूरी है, ताकि आर्थिक स्थिति स्थिर बनी रहे। अब बात करेंगे आपके मनपसंद वाले पहलू की, यानी कि रेमेडीज, उपायों की, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है। तो कर्क राशि वालों, आपके लिए कुछ खास ज्योतिषी भविष्यवाणी और उपाय उनके बता रहा हूं। सबसे पहले, अगर आप किसी बुरी आदत या पुराने गम या फिर किसी संवेदनशीलता की वजह से परेशान हैं तो दो मुख्य उपाय सुझाता हूं आपको। पहला, आपको रूबी रत्न पहन लेना चाहिए। खासकर 25 और 40 साल की उम्र के लोगों को 8 से 10 कैरेट का रूबी पहन लेना चाहिए, अच्छा रहेगा। दूसरा, सूर्य आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा और आपको आशीर्वाद मिलेगा। ये दोनों उपाय आपके नेचुरल स्किल्स और समय के साथ मिलकर आपकी ग्रोथ में मदद जरूर करेंगे और आपकी परेशानियों को दूर जरूर करेंगे। अगर इन उपायों के बाद भी समस्या बनी रहती है तो अपनी जन्म कुंडली की जांच आप जरूर करवाइएगा। स्क्रीन पर दिए हुए हमारे नंबरों पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। यह ध्यान रखिएगा कि फ्री नहीं है, लेकिन बहुत मोटा अमाउंट भी नहीं है, छोटा सा एक अमाउंट है। इस सप्ताह शनि मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी रहेगा, जिससे सप्ताह बेहतर गुजरेगा। एक और सरल उपाय आपको बताता हूं कि बुधवार के दिन गाय माता को हरा चारा खिलाइए, इससे भाग्य में वृद्धि होगी, आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। ध्यान रखिएगा, इस सप्ताह धन संबंधी मामलों में सतर्क रहिएगा, न इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, न ही किसी को उधार दीजिएगा, वरना नुकसान हो सकता है। स्वास्थ्य के लिए सतर्क रहिएगा, चोट चपेट और दुर्घटनाओं से बचने की आपको सलाह मैं देना चाहूंगा। सावधानी बरतेगा, अपनी कीमती सामान और पैसों को सुरक्षित रखिएगा, किसी से भी अपनी इनकम या बोनस को शेयर मत कीजिएगा। लव लाइफ में भी थोड़ा सा धैर्य रखना होगा
और समझदारी रखनी होगी। रिश्तों में मनमुटाव आ सकता है, लेकिन समय के साथ सुलझ भी जाएगा। कुल मिलाकर इस सप्ताह कर्क राशि वालों के लिए रूबी पहनना और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, शनि मंत्र का जाप करना और गौ माता को हरा चारा खिलाना, आर्थिक मामले में सतर्क रहना प्रमुख उपाय रहेंगे। उन उपायों में आपकी परेशानियां काफी हद तक कम हो जाएंगी और जीवन में सकारात्मकता आएगी। आशा है कि इस सप्ताह की यह जानकारी आपके लिए काफी लाभकारी रही होगी। अपनी ऊर्जा और सकारात्मकता को बनाए रखिए, अवसरों को पूरा लाभ उठाइए और स्वयं का ख्याल रखना मत भूलिए। अगले हफ्ते आपसे जब मैं फिर मुलाकात करूंगा, तब तक आपको खुश रहना है, जीवन में मेहनत करनी है। जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना हो, चाहे खुद की हो, कोई विशेष सवाल हो, चाहे बच्चों का करियर जानना हो, चाहे अपने चाहने वालों के जीवन के बारे में कुछ और आपको जानना हो, गाइडेंस चाहिए हो, तो आप हमारे नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए खुश रहिएगा, मेहनत कीजिएगा, भगवान में विश्वास रखिएगा। जय श्री राम। किस्मत की रेखा